आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास के लिए एक नया चैप्टर है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि इस चैप्टर के हर वो पहलू को पहले समझ लेना होगा, हर स्टेप इसको समझना होगा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं उसको जानना होगा, और ये सारे चीज को जानने के बाद ही हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। इसका कैसे यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। ट्रिगोनोमेट्री इट इज अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles and the problem allied with angles. इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर्स में आपका इसका जो रिलेशंस है ये राइट एंगल ट्रायंगल के ऑक्यूट एंगल से रिलेशन है, और इस ट्रिगोनोमेट्री के माध्यम से हम राइट एंगल का एक्यूट एंगल का मेजरमेंट करेंगे। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है एक मैथमेटिक्स का ही पार्ट है, और इसका यूजेज जो है राइट एंगल के ऑक्यूट एंगल से रिलेटेड होता है। देखते हैं अब ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जिसे हम शॉर्ट में टी रेशियो के नाम से जानते हैं। जैसा कि बताया गया कि ट्रिगोनोमेट्री का रिलेशन एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऑक्यूट एंगल से होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर एंगल B ए राइट एंगल है इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। तो इसको हम H से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है H, AB परपेंडिकुलर है जिसको कि हमने P से इंडिकेट किया है, और BC बेस है जिसको B से इंडिकेट किया है। यहां पर एंगल A इक्वल टू फाई, एंगल A को फाई से इंडिकेट किया गया है, एंगल C को थीटा से इंडिकेट किया गया है, और इस तरह से एंगल A एंड C ये दोनों ही ऑक्यूट एंगल हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो ऑक्यूट एंगल होते हैं जिसमें A और C ऑक्यूट एंगल हैं, और इसे हम फाई और थीटा से इंडिकेट किया है। अब देखिए यहाँ पर टी रेशियो मीन्स ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब देयर आर 6 टी रेशियो, यानी टी रेशियो ये 6 होते हैं जिसे शॉर्ट में हम जान रहे हैं। दे आर ये साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन के नीचे एरो साइन हमने दिया है। यहाँ पर साइन के नीचे है एरो साइन, कॉस के नीचे और टैन के नीचे। ये सभी जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट है। यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टी रेशियो एंड ऑक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल्स। टी रेशियो का जो कि अब इसके ऑक्यूट एंगल से क्या रिलेशन है। यहाँ पर हमने दो फिगर दिया है, एक ट्रायंगल ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ भी है। डिफरेंस दोनों में है कि यहाँ पर एंगल C को थीटा इंडिकेट किया गया है और इस एंगल को फाइंड करना है। यहाँ पर एंगल A को फाई दिया गया है और इस एंगल को बेस मान करके इसको सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि
कि आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यदि सोल्व करना हो तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस एंगल को फाइंड करना है। जिस एंगल को फाइंड करना है वो आपका बेस होगा। यहां पर जैसे थीटा यहां पर सी है तो इसका मतलब कि ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होता है तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस। जिस एंगल को फाइंड करना है वो बेस होगा, बाकी दूसरा एंगल परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जिस एंगल, चूंकि यहां पर थीटा फाइंड करना है इसलिए सभी रेशियो के साथ हम थीटा ऐड कर देंगे। तो आइए देखते हैं यहां पर जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी का वैल्यू है यहाँ पर साइड ए बी है, बाई ए सी है। इसी तरह से कॉस थीटा टेन थीटा, इसी का रेसिप्रोकल आपका कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है। तो आप साइन के हिसाब से, इसके साइड के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि ये कैसे चेंज करता है। यहाँ पर एक दूसरे फिगर में हमने इंडिकेट किया है, यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर ए को हमने फाई माना है यहाँ पर, और इस एंगल को इंडिकेट करके ये जो है इस पर रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पर। तो चूंकि जिस एंगल को फाइंड करना है उसे हम बेस मानते हैं, तो देखिए यहाँ पर फाई है तो ये साइड यानी ए बी यहाँ पर बेस हो जाएगा। तो रेस्ट जो साइड होगा दूसरा नंबर ए बी सी, ए परपेंडिकुलर होगा और ये हाइट होगा, हाइपोटेनियस होगा। और इसी तरह से यहाँ पर हम साइन, चूंकि फाई मानना है तो यहाँ पर साइन कॉस टेन सबके साथ हमने फाई ऐड कर दिया, और इस साइन फाई इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस फाई इज इक्वल टू बी बाई एच और टेन फाई इज इक्वल टू पी बाई एच, और इसका रिलेटेड साइड हमने यहाँ पर दिखाया है। इसी तरह से इसका रेसिप्रोकल भी आप फाइंड करेंगे, जैसे कॉसेक फाई, सेक फाई, कॉट फाई, इस तरह इत्यादि। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ट्रिगो रेशियो का जो रिलेशन है वो राइट एंगल ट्रायंगल के किसी दो साइड से है। जैसे यदि साइन थीटा को यदि हम लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, यानी साइन का रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और उसके हाइपोटेनियस से है, तो दो साइड से है। इसी तरह से सभी का रिलेशन दो साइड से ही होता है। तो आप तब यहां पर एक थर्ड साइड बच जाता है। तो थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम को शॉर्ट में हम पीटी से जानेंगे यहाँ पर, और हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से है। और इसी को बेस मान करके हम अदर टू साइड्स, अदर जो साइड्स होता है वन साइड, उसको हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे यदि आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो इस फॉर्मूला का हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और यदि बेस फाइंड करना है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का। अब देखते हैं टी रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियो। यहाँ पर जैसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद इस एंगल को देखते हैं, यहाँ पर क्योंकि थीटा है, इस थीटा को हम यहाँ पर बेस में मेंशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल सी को हमने थीटा मेंशन किया है, ठीक है। थीटा मेंशन करने के बाद यहाँ पर हमने पी, बी और एच मेंशन किया। यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 गिवन है। चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है, इसका मतलब पी इज इक्वल टू √3 और एच इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर पी इज इक्वल टू √3 और एच इज इक्वल टू 2 मेंशन किया। तो एक थर्ड साइड जो बीसी है अब वो बच गया हमें। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड बीसी को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने फॉर्मूला दिया बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और इसे हमने फाइंड किया तो बी इज इक्वल टू वैल्यू आया 1। अब इस तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऑल साइड्स का वैल्यू हमको पता हो गया। अब यहाँ पर हम इसके सभी रेशियो को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बी बाई एच यहाँ पर बी चूंकि बीसी है तो बीसी बाई एसी लिखा और बीसी 1/2 मेंशन किया। इसी तरह से tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, तो पी जो है यहाँ पर देखिए ए बी है और बाई बीसी,
तो √3/1 इज इक्वल टू √3। इसी तरह से cos थीटा साइन का रेसिप्रोकल हुआ, tan थीटा ये sec थीटा cos का रेसिप्रोकल हुआ और cot थीटा tan का रेसिप्रोकल हुआ। इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 सो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्यूशन में यहाँ देखिए क्वेश्चन सबसे पहले गिवन जो है आपका cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 है। सबसे पहले हमने पॉइंट को हटाया और पॉइंट हटाने के बाद यहाँ पर आया 3/5। तो देखिए 3/5 चूंकि cos थीटा इज इक्वल टू b/h होता है, तो हमने सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, एंगल सी को यहाँ पर थीटा इंडिकेट किया और इसके बाद यहाँ पर PBH मेंशन किया, b इज इक्वल टू 4 है और h इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास बच गया b। तो हमने यहाँ पर चूंकि b जो है आपका 3 है और h जो है 5 है, तो हमारे पास बच गया आपका p। तो हमने p को यहाँ पर चूंकि पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो हमने p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इससे हमने p का वैल्यू फाइंड किया 4। अब p का वैल्यू 4 फाइंड करने के बाद अब हमें देखना है कि प्रूव क्या करना है। तो यहाँ पर प्रूव करना है 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू सिर्फ साइन और tan के चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर दो वैल्यू निकाला, sin थीटा और tan थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 और tan थीटा इज इक्वल टू 3/5। जब वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब यहाँ पर लिखेंगे LHS। अब यहाँ पर देखिए LHS में हमें दिया है 5 sin थीटा और माइनस 3 tan थीटा। अब यहाँ पर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, ये 5 हो गया और इनटू sin थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पर 4/5 है, हमने यहाँ पर लिखा 4/5 माइनस 3 इंटू tan थीटा का वैल्यू यहाँ देखिए 4/3 है, हमने यहाँ पर लिखा 4/3 और इस तरह से 3 और 3 को कट किया, 5 और 5 को कट किया, तो यहाँ पर बचा 4 और माइनस 4 और इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है RHS आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे RHS। LHS शुरू करेंगे और RHS आ गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। आज के इस एपिसोड में हमने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यानी T रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन को हमने देखा। T रेशियो का रिलेशन उसके एक्यूट एंगल से देखा और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि इसके बेस और परपेंडिकुलर का निर्धारण करना कि बेस और परपेंडिकुलर इसका कौन होगा। सबसे पहले सिर्फ इस बात को ही ध्यान में रखना है और उसके बाद उसको रेशियो को देखिए और बाकी जो दो साइड आपको मिलेंगे उसमें उसके बाद जो थर्ड साइड होंगे उसे पाइथागोरस थ्योरम से आप सोल्व करेंगे, फाइंड कर लेंगे और इसके सभी रेशियो जो भी जरूरत हो, जैसे कि यहाँ पर हमारा दो चीज की जरूरत था तो हमने दो ही चीज फाइंड किया, जितनी जरूरत है उतना फाइंड कीजिए और उसके बाद इसे LHS से लेकर के और RHS को प्रूव कीजिए। और इस तरह से जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नए प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।